मैं अरविंद कुमार सोनी, GRV इंटर कॉलेज राठ से। प्रिय बच्चों, आज हम सूरदास जी का 7वां पद पढ़ेंगे। ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाए। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खावा खिलावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। बच्चों इसको दोबारा से देखेंगे। ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुखी पावत, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। बच्चों, ये जो सूरदास जी का पद है, ये भगवान श्री कृष्ण की उस स्थिति को वर्णन करता है जब श्री कृष्ण जी उद्धव जी के साथ ब्रज भूमि को छोड़कर मथुरा चले गए और वहाँ पर अपने मित्र उद्धव से अपने ब्रज में बिताए, वृंदावन में बिताए, गोकुल में बिताए हुए समय को याद करते हैं और उसे ना भूलने की बात अपने मित्र से कहते हैं। बहुत ही सुंदर पद है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया ये पद। इसका बच्चों संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के सूरदास नामक पाद से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की गई है। सूरदास जी ने व्याख्या लिखेंगे बच्चों। कहते हैं, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मुझे ब्रज में बिताया हुआ समय भूलता नहीं है। हे उद्धव जी, मैं अब तक ब्रज और ब्रजवासियों को भूल नहीं पाया हूँ, क्योंकि वृंदावन और गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। कह रहे हैं, वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन तथा उनके कुंजों की शीतल छाया मुझे रह रहकर याद आती है। इसलिए भी याद आती है क्योंकि मेरा सारा जो समय था उन ग्वाल वालों के साथ बीतता था। हम लोग वन में खेलते थे, जो बाग बगीचे थे उनमें अपना सारा समय व्यतीत करते थे। वृंदावन की और गोकुल की गलियां हमें बहुत याद आती हैं। कह रहे हैं, उन शीतल कुंजों के वृक्षों की छाया मुझे रह रहकर याद आती है। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। फिर आगे कह रहे हैं, प्रात समय माता जसुमत अरु नंद देख सुख पावत। कहते हैं, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत सुख पाते हैं, अपने आप के अभिभूत करते हैं। और माता यशोदा मेरे लिए माखन रोटी दही सजायो। कह रहे हैं, अति हित साथ खवा। माता यशोदा मेरे लिए मक्खन और रोटी और अच्छा सा दही लेकर आती हैं और बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाया करती थी। फिर कहते हैं, अति हित साथ खवावत का मतलब होता है बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। आगे कह रहे हैं, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। मैं सारा दिन गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलता रहता, हंसता रहता था। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं इसमें कि ब्रजवासी
धन्य हैं वे ब्रजवासी, धन्य हैं जिनके हित की चिंता यदुवंशी श्री कृष्ण किया करते थे, क्योंकि जिनके ऐसे हितैषी हों उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान कृष्ण का इतना प्रेम और स्नेह जिन ब्रजवासियों को मिला हो उन्हें किसी तरह की दुख तो उन्हें छू ही नहीं सकता, किसी तरह की कठिनाई उन्हें आ नहीं सकती। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सूरदास जी बहुत ही बिरले साहित्यकार थे। मुक्तक शैली में उन्होंने पदों को लिखा, अनुप्रास अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया, गोकुल और वहाँ के ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव को उन्होंने इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगला पद पढ़ेंगे।